फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण खरबंदा। शाइन इंस्टीट्यूट अम्बाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आरएमएस का फॉर्म कैसे फिल करें इसके ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आरएमएस का फॉर्म निकलने वाला है, लेकिन इस बार ऑनलाइन हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसी सर्विस जो है आरएमएस देने वाला है। पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन फॉर्म फिल होते थे, लेकिन इस बार क्या है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें, तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप खुद जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी सारा मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल पे क्या सर्च करना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पर आप जाएंगे तब आपको इस तरह से मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट आपको मिलेगी। ऐसा एक पेज खुलेगा जहाँ ये राइट साइड में सीईटी कॉर्नर जो बना हुआ है, यहाँ पर आपको लिखा है क्लिक हेयर फॉर अप्लाइंग फॉर सीईटी 2021 एंड 22 कि 2021-22 का सेशन का जो फॉर्म है वो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो पेज खुल जाएगा जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पेज खुलेगा जहाँ पर आप देखें नीचे लिखा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पंजीकरण प्रक्रिया। सेंटर में लेफ्ट साइड में लिखा है डाउनलोड प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। अगर कोई डिटेल स्कूल की जितने भी मिलिट्री स्कूल्स हैं, 5 स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स की डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्रोस्पेक्टस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इन स्कूल्स की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, हॉस्टल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमने तो रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो इस लिंक पर क्लिक करने पर आपके पास एक फॉर्म खुलेगा। पूरी जो फॉर्म खुलने से पहले आपको डिटेल एक खुलेगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, इसमें नीचे लिखा है ओनली मेल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। यहाँ पर ये लिखा है ओनली मेन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि केवल मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओनली मेल स्टूडेंट्स, सिर्फ मेल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि गर्ल्स जो हैं वो अप्लाई ना करें, कि कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 20 अगस्त 2021। आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि 20 अगस्त 2021 से पहले पहले आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन खुलेगी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमने रेडी रखना है फॉर्म फिल करने से पहले। तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखो, राइट साइड में हमें ये स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप टू फॉलो, कि क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमें लॉगिन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म खुलेगा। हमने उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट की प्रोसेस, लास्ट में जो है हमने ऑनलाइन जो पेमेंट करना है वो पेमेंट आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आप एटीएम के थ्रू कर रहे हैं तो आपके पास एटीएम होना चाहिए। नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है फॉर्म फिल करने के लिए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। फॉर्म फिल करते टाइम कई बार होता है साइट बिजी हो जाती है, फॉर्म बीच में अटक जाता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बीच में जो है ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही इंफॉर्मेशन दी है कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करने से पहले आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ये किल्ड इन एक्शन, इसका मीनिंग है कि अगर किसी के पेरेंट्स में से, मतलब फादर डिफेंस में किसी युद्ध में जो है या किसी डिफेंस में सर्विस के दौरान किसी भी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब युद्ध, मतलब जो माना जाएगा कि वहाँ पर जितने भी जो आपके बॉर्डर पर जो एक्शंस वगैरह रहते हैं वहाँ पर ऐसे किसी उसमें मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, तो उनको जो है अपना जो सर्टिफिकेट है उनको मिलता है। या फिर SC ST कैटेगरी OBC कैटेगरी से जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो बनवाते हैं नगर निगम से, वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ की स्कैन कॉपी आपके पास रहनी चाहिए।
आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी आप कॉपी जो है वो कर लीजिए, ठीक है, वो आपने अपने पास कंप्यूटर में सेव करनी है। नेक्स्ट है स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी। आपकी जो फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने क्लिक करवानी है, उसे आपने स्कैन करना है या आपने रखना है अपने पास कंप्यूटर में। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपने क्या करना है, एक पेपर के ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर में डिज़ाइन मत बनाने बैठना, सिंपल सा अपना नाम लिखना, ताकि पेपर में आपको याद रहे कि आपने सिर्फ जो है साइन कैसे करने, क्योंकि आप फॉर्म फिल करते टाइम एक अलग इमेज स्कैन करते हैं और जब पेपर देने जाते हैं तब वहाँ पर भी आपसे वहाँ पे सिग्नेचर करवाए जाएंगे। तो अगर आपके सिग्नेचर मैच नहीं करते तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि डिज़ाइंस ना बनाएं, सिंपल सा अपना नाम लिखें, ताकि आपको याद रहे कि मैंने पेपर के टाइम पे कैसे जो है साइन करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, ठीक है। आपका आधार कार्ड बना होगा, आधार कार्ड की आपने स्कैन करनी है फ़ोटो, ठीक है, और वो आपने अपलोड करनी है। क्लियर। उसके बाद आता है बी रेडी विद डिटेल ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, मतलब आपने जब ऑनलाइन पे करना है, ठीक है, तो उसके लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन जो है आप नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, तो वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से ही अवेलेबल हो। क्लियर। ये सारे प्रोसेस होने के बाद फिर आता है आपके पास प्रोसीड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसका मीनिंग है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्रोसीड करेंगे, और अगर आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो जो आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास आया है, वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर आप यहाँ से दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन सभी फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे, तो सबने जो है फर्स्ट जो आपकी प्रोसीड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से फॉलो करना है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको पेज दिखाता हूँ कि क्या पेज खुलेगा। आपके पास पेज खुलेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका खुल गया है। ये स्टेप लिखे हैं, एप्लीकेशन ओवरव्यू की फॉर्म फिल होने के बाद कैसा फॉर्म जो है दिखेगा, मेक पेमेंट, पेमेंट कैसे करनी है, फिर उसके बाद कंप्लीट की प्रोसेस आ जाएगी, आपका प्रोसेस जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्लास, इन विच क्लास जो है आपने एडमिशन लेना है, क्लास इस साउथ, तो ये आपने अगर आप 6 क्लास से हैं तो आप 6 क्लास करेंगे, अगर आप 9th क्लास से हैं तो आप 9th क्लास फिल करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 6 क्लास सिलेक्ट कर लिया, जो बच्चा 6 क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है वो क्लास 6 सिलेक्ट करेगा, जो क्लास 9th के लिए कर रहे हैं वो क्लास 9। स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम जो आपका नाम है वो आप लिखें। जैसे मान लो मैं एक ये डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं डमी डिटेल्स डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी ही इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है अपनी जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो फॉल्स डिटेल डालूँगा। यहाँ पे मिडिल नेम अगर आपका है तो आप मिडिल नेम भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं मत भरिए, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट नेम, जैसे मेरे लास्ट नेम खरबंदा, ठीक है, तो मैंने ना ये डिटेल डाल दी। क्लियर। और कोशिश करें कि कैपिटल लेटर्स में जो फॉर्म है वो कैपिटल लेटर्स में फिल करें। ये ध्यान रखना कि आपका जो फॉर्म हो वो कैपिटल लेटर्स में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ गई। मिडिल नेम में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि मिडिल नेम में क्या लिखे, तो कुछ लोगों का नाम जो है वो 3 वर्ड्स में रहता है, ठीक है। तो वो जो 3 वर्ड्स का है तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड वर्ड मिडल में आ जाएगा, और थर्ड वर्ड जो है वो आपके थर्ड उसमें जो है लास्ट नेम में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फादर नेम, जैसे मेरे फादर का जो नाम है, ठीक है, वो 3 वर्ड्स में है तो मैं पूरा 3 वर्ड्स में उसको जो है फिल कर रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ लोगों का नाम 3 वर्ड्स में होगा तो वो यहाँ पे मिडिल नेम में अपने मिडिल नेम भर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भी भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आता है मदर नेम, क्लियर।
उसके बाद आता है डिफेंस फोर्सेस, कि आप अपने जो है सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, सिविल कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या डिफेंस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना। तो जैसे आप डिफेंस से हैं तो डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अगर सिविल से हैं तो सिविल कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर सिविल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आएगा आप कौन सी कैटेगरी से हैं सिविल में, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST से हैं। ठीक है, तो आपको वो अपना जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स में कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा तो वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो है नेक्स्ट स्टेप आएगा। कि अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो आप डिफेंस फोर्सेस सेलेक्ट करेंगे, डिफेंस में आप कहाँ से हैं, आर्मी से हैं, नेवी से हैं या एयरफोर्स से हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। ऑफिसर्स रैंक से हैं आपके पिताजी तो आप ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, JCO और अदर रैंक से है तो आप JCO पे क्लिक करेंगे। डिफेंस में अभी सर्विस कर रहे हैं तो सर्विंग पे क्लिक करेंगे, रिटायर हो चुके हैं या किसी एक्शन में उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आप इसमें से जो भी कैटेगरी है उसमें आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है ब्लू जो है आइकन देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये शिफ्ट हो रहा है ना, तो इस तरह से वो सिलेक्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारी ये ऑप्शन सिलेक्ट हो चुकी है। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ये आपने सेलेक्ट करनी है 24 जनवरी, जैसे मैंने क्लास 6 के लिए अप्लाई किया था तो इसमें ऑटोमेटिक 3 ईयर्स ही आ रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 के लिए अप्लाई करने की कंडीशन उन्होंने रखी है कि 31 मार्च 2009 के बाद और 1 अप्रैल 2011 से पहले जिनका बर्थ है वो ही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से ये डेट लिखी है। ठीक है, तो मैंने ये अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत डाली है, क्योंकि मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ, तो मैंने 2010 जो है इसमें लिखा है, अदरवाइज 1991 डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, उन्होंने नीचे लिखा भी है कि क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए, क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल का बच्चा होना चाहिए। अब यहाँ पर आधार कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने ये आधार कार्ड की डिटेल जो है एक नंबर डाला है। कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें कि कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी बिल्कुल सही डालें, जो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं और जिसे आप बंद नहीं करने वाले, परमानेंट जो आपका मोबाइल नंबर है वो ही यहाँ पर आप डालना, और ईमेल आईडी जो रेगुलर यूज़ हो रही है वो ही यहाँ पर डालें, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की डेट जो है वो आपको ईमेल के थ्रू मिलेगी या फिर मोबाइल के थ्रू मैसेज के थ्रू आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक जैसा कि हमें पता है कि एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास बाय मेल या फिर आपके मोबाइल पर आपके पास मैसेज आएगा। ठीक है, तो ये आप इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल सही डालें, चेक कर लें कि ये आपसे गलत तो नहीं डली, क्योंकि ये अगर गलत डली तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। मैं यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी, ठीक है, और मोबाइल नंबर यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ भी आप जो है, मैंने तो जस्ट वैसे ही अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं क्योंकि मैसेज आएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, आप कहाँ से हैं यहाँ पर आपने प्रॉपर एड्रेस डालना है, क्योंकि एडमिट कार्ड बाय पोस्ट भी आता है। ठीक है, सिटी, आप कौन सी सिटी से हैं, जैसे मैं अम्बाला से हूँ। स्टेट हरियाणा, अम्बाला हरियाणा में आता है। पिन कोड, आपकी सिटी का जो पिन कोड है ठीक है वो आपने डालना है। उसके बाद आती है एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने की बारी कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपके नियर बाय लोकेशंस जो रहेंगी आपने वही सिलेक्ट करनी है। जैसे सबसे फर्स्ट ऑप्शन कि मैं अम्बाला से हूँ और अम्बाला सेंटर बनता है तो मैंने अम्बाला सिलेक्ट किया है, तो आपके सबसे नियर बाय जो होगा वो आपने सिलेक्ट करना है। सेकंड मुझे पड़ता है चंडी मंदिर नज़दीक पड़ता है, उसके बाद थर्ड पे पड़ता है जलंधर, तो जलंधर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप कौन से स्कूल को प्रेफरेंस पे देना चाहते हैं कि जब आपका पेपर हो जाएगा, आप मेरिट में आ जाते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, मेडिकल आपका क्लियर हो जाता है, तो आप कौन से स्कूल में फर्स्ट प्रेफरेंस पे, कौन से स्कूल को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं। मतलब सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि आपको कौन से स्कूल में एडमिशन चाहिए
तो जो स्कूल आप चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करें। जैसे बेंगलोर सिलेक्ट कर लिया, सेकंड नंबर पे अगर मुझे बेंगलोर में मेरा नाम नहीं आता तो चहल मिल जाए, अगर चहल में नहीं आता तो अजमेर का मिल जाए, अजमेर में नहीं मिलता तो बेलगांव मिल जाए, अगर बेलगांव में नहीं मिलता तो धौलपुर मिल जाए। सारे ही स्कूल अच्छे हैं, ठीक है। ये आपकी मेरिट के बेसिस पर सिलेक्ट हो डिसाइड होगा कि आपको कौन सा स्कूल दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद आता है कि आपको मेडिकल के लिए कौन से हॉस्टल में आपको मेडिकल करवाना है। तो जो आपके सबसे नियर बाय जो हॉस्पिटल रहेगा, मिलिट्री हॉस्पिटल रहेगा, आप वहाँ अपना मेडिकल करवा सकते हैं। जैसे कि मैं अम्बाला से हूँ तो मैंने अम्बाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो आप अपने सिटी के नियर बाय जो है अपना मेडिकल के लिए आप हॉस्पिटल अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछता है डू यू हैव अ रियल ब्रदर ऑलरेडी स्टडिंग इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। क्या आपका भाई रियल ब्रदर जो है मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है। रियल ब्रदर, ठीक है, ये ध्यान रखना, कज़न नहीं, रियल ब्रदर। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पूछ रहा है फोटोग्राफ, कि आपकी जो फ़ोटो का साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे आप चूज़ फाइल करेंगे, तो जहाँ आपने फ़ोटोज़ सेव की हैं वो डिटेल खुल जाएगी। जैसे मैंने एक बच्चे की फ़ोटो यहाँ सेव कर ली है, तो आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फाइल खुल गई। उसके बाद आता है स्कैन सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए आप चूज़ फाइल पे सिलेक्ट करेंगे, फिर से आपका पेज खुलेगा, कंप्यूटर में फाइल्स खुल जाएंगी। यहाँ पर मैंने एक सिग्नेचर की फ़ोटो जो है सेव कर ली है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC BC OBC किसी कैटेगरी से हैं तो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपने सेव करके रखना है, ठीक है, जैसे किया था वैसे ही। तो आप एक कैटेगरी सर्टिफिकेट हम अपलोड कर देंगे। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपने पहले ही सेव रखना है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना जो है यहाँ अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप उन्होंने पूछा है कि अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं, तो डिफेंस कैटेगरी से हैं तो आपको पार्ट 2 ऑर्डर फॉर्म जो है वो आपको मिलता है, सर्विस सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो सर्विस सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, वो आपके फादर जो हैं वो आपको दिलवा देंगे अपनी यूनिट से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम सबमिट करते हैं तो सबमिट करने से हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिलअप हो जाएगी। वो आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने फिल की है, कि ये कैटेगरी हमारी मिस हो गई थी। डिफेंस कैटेगरी में भी अगर आप किसी कैटेगरी से डिफेंस में भी अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपने कैटेगरी फिल करना है। ये हमारा मिस हो गया था तो उसने दिखा दिया कि आपने कौन सा स्पेस खाली छोड़ा है, तो वो आपको वाले स्पेसेस जो है वो दिखा देगा, तो आपको वो स्पेस फिल करने हैं। जैसे हमारा ये डिफेंस फोर्सेस हमने सेलेक्ट किया था ना कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, तो हमने डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट की थी। तो डिफेंस में उसने पूछा था कि आप डिफेंस में कौन सी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं, तो वो भी आपने सेलेक्ट करना है। क्लियर। उसके बाद तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी जो छूट गई हो, सारी फिल हो गई है। यहाँ पर ये हमारा, अच्छा ठीक है, ये रह गया था। सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद ये ब्लू में लिखा है घोषणा डिक्लेरेशन, इसे आपने एक्सेप्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ब्लू टिक हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है और मैं जितनी इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ वो सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हाँ, ये सब आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो जस्ट एक आपको समझाने के लिए कि कैसे फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अदरवाइज़ आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सही देनी है, अदरवाइज़ आपको फॉर्म फिल करने नहीं दिया, एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने तो एग्ज़ाम देना नहीं, आप लोगों ने तो एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे, इन्फॉर्मेशन मैच नहीं होती है अगर, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने दिखा दी। क्लास 6 के लिए अरुण खरबंदा नाम है, पेरेंट्स नेम दिखा दिया, डेट ऑफ बर्थ दिखा दी, आधार कार्ड नंबर दिखा दिया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ आ गया, एड्रेस आ गया। डिफेंस कैटेगरी से हैं, आर्मी से हैं, ऑफिसर रैंक से हैं, सर्विस में हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे दिखा दी, आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आप इसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ उन्होंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दी है। क्लियर। अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो है सबमिट एंड पे नाउ, इस पे आप क्लिक करेंगे सबमिट एंड पे नाउ, तो आपका ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। आप उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको सबमिट करने से पहले आप अपना सारा फॉर्म चेक कर लें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी करेक्ट है। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपडेट पे क्लिक करके दोबारा से आप अपनी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यह आपका फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी पेमेंट से रिलेटेड। ये आ रहा है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपकी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन आ गई, पासवर्ड आपका ये आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि ये आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, यही दोबारा लॉगिन करने में आपको हेल्प करेगा। क्लियर। आपका एप्लीकेशन नंबर सबसे ऊपर जो है आपको एप्लीकेशन नंबर ही मिल जाता है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसमें सक्सेस लिखा गया, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका पासवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा लॉगिन करने के लिए ये आपको मदद करेगा। ठीक है, और आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर। क्लियर। उसके बाद नीचे है आपका पे नाउ। पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपकी पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पर खुल जाएगी। मोबाइल नंबर आपसे पूछेंगे के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी है वही आप जो है यहाँ पर फिल करें। आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप पेरेंट्स की भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे पेमेंट की सारी डिटेल पूछेगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। पेटीएम से करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे या फ़ोन पे से करना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए लोग गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ करते हैं, उससे करना चाहते हैं। आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई आईडी से करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। इसके बाद की पेमेंट की डिटेल जो है वो आपकी थोड़ी अपनी जो है जो भी डिटेल है वो आप फिल करेंगे। तो ये मैं आगे नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पेमेंट का तो कोई लॉजिक नहीं बनता और ये वैसे भी प्राइवेसी रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप भी जब पेमेंट करें तो ध्यान से पेमेंट करें। तो पेमेंट के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। ठीक है, फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है, नंबर मेरा यहाँ स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। ये मेरा नंबर है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ जो है इसे शेयर कर देना और ख़ासकर जो आपके फ्रेंड्स जो एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकें और कोई रह ना जाए फॉर्म फिल करने से। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं आपको साथ के साथ जो है आपको रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन बता दूंगा। फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपने मुझसे फॉर्म फिल करवाना हो तो आप मुझे जो है डिटेल्स जो है वो भेज सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप मुझसे भी जो है अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।